गुरु कबीर साहेब की जय। थोड़ा आप लोग जोर लगा दीजिए, जोर से लगाइए ताकि मालूम मगर वालों को कुछ पता नहीं चल रहा है कि यहाँ कुछ हो भी रहा, क्योंकि ये साउंड बॉक्स से खाली इतने ही जोर में बोल रहा है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। अब कुछ लगा कि मगर में कुछ हो रहा है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरु कबीर साहब की, सदगुरु कबीर साहब की प्रति मूर्ति आचार्य पीठाधीश्वर महंत श्री विचार साहब जी, हमारे आत्मीय संतजन, माताएं एवं बहन, हम लोग सदगुरु कबीर साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं। और जन्म जयंती में हम लोग सभी लोग आज इस प्रांगण में परम पूज्य श्री विचार साहब की सानिध्य में सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, संतों की वाणी सुनने को हम लोगों को मिल रहा है। ये परम सौभाग्य का विषय है कि हम लोग सदगुरु कबीर साहब के जन्म जयंती बना रहे हैं। उन्हीं की एक वाक्य है साखी प्रकरण में बीजक के, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न को, छठी तुम्हारी हौ जगह तू कहाँ चला बिगो। हम लोग जन्म जयंती मना रहे हैं किसकी? एक महान आत्मा की, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी वाणी, उनका तेज, उनकी साधना आज पूरे मानव मात्र के कल्याण के लिए सभी लोग उसका पठन पाठन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, साधना सभी लोग कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जहिया जन्म, जब जब हम लोग मानव शरीर में आते हैं तब अपने मन इंद्रिय शरीर को अपने बस में करके आत्म कल्याण करने के जो साधन हैं, उन साधनों का प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग करके अपने मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। सार्थक और निरर्थक दो तरह के ज्ञान हम लोगों को बताया जाता है, सिखाया जाता है और आचरण में उतरवाया जाता है। सार्थक क्या है और निरर्थक क्या है? जिस कर्म से शाम को आपका मन खिन्न हो, दुखी हो, पश्चाताप में डूबा हो, वह पूरा दिन निरर्थक चला गया। आप कुछ भी किए हो, सत्संग किए हो, स्वाध्याय किए हो, भंडारा किए हो, दान पुण्य किए हो, या जो भी कार्य किए हो, अगर मन खिन्न है तो वह दिन पूरा का पूरा आपका निरर्थक चला गया। आप कुछ भी नहीं किए हो, पात्र व्यक्ति को एक गिलास पानी अगर पिला दिया हो और वह खुश हो गया हो और आपका मन प्रसन्न हो, समझिए आपका वह दिन पूरा सार्थक है। हम देखते हैं प्रतिदिन बहुत सारे लोग सत्संग में खूब जाएंगे, खूब सत्संग गाएंगे, सुनाएंगे, सब काम करेंगे, लेकिन अपने घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता, दादा दादी, जो भी लोग हैं, उनको प्रेम से बात नहीं करेंगे, उनको एक गिलास पानी नहीं पिलाएंगे। आपने कौन सा कार्य कर दिया? कल आप भी बूढ़े होने वाले हैं, आपका शरीर भी बूढ़ा होगा। आज आपको मौका मिला सेवा करने का। अगर आज आपने सेवा नहीं की तो कल जब आपका शरीर अस्वस्थ होगा, आपकी सेवा कौन करेगा?
कर्म सिद्धांत कहता है जो आप देते हैं, जो आप सोचते हैं, बोलते हैं, प्रतिक्रिया के रूप में आपको वही सब कुछ मिलता है जो आप देते हैं। आप सोचिए, शुद्ध, एकदम शुद्ध विचार रखिए किसी के बारे में। आपके प्रति कोई कितना भी गलत सोचे, गलत बोले, गलत करे, लेकिन आप उसके प्रति एकदम शुद्ध चिंतन करिए कि वह बच्चा है, मैं होशियार हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, गुणवान हूँ। उसके सामने हमें बच्चा नहीं बल्कि समझदार बन करके काम करना है। कबीर साहब कहते हैं कि वो तो वैसा ही हुआ, तू मत हो अयान, वह निर्गुणिया तय गुणवंता मत इक्के में साथ। आप गुणवान हैं, ज्ञानवान हैं, विचारवान हैं, आचरणवान हैं। अपने इन चीजों को किसी के भी विचारों में मिलाने की जरूरत नहीं। आपके अपने विचार स्वतः जागृत होने चाहिए। हम लोग कबीर साहब के शिष्य हैं, कबीर परंपरा से बिलोंग करते हैं, तो कबीर साहब के विचारों से चलना चाहिए। कबीर साहब रमैनी के रमैनी में प्रथम शब्द में ही वो कहते अंतर ज्योति। अंतर ज्योति क्या है? ज्योति मीन्स ज्ञान, प्रकाश, वो आपके अंदर में है। अपने जो अंदर में ज्ञान है, विचार है, जो स्वतः जागृत है, हम उसे पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब? हमें अपने विचारों को अपने स्वतः अंदर में जागृत करना है। कैसे जागृत करना है, ये साधना का विषय है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। सहज माने स्वाभाविक, हमें बनावटीपन में नहीं जाना। 112 विधियां हैं पूरे विश्व में मन को साधने के लिए, लेकिन जो सहज है, स्वाभाविक है, वो अपना श्वास है। श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस घड़ी में आवन होए न होए। हमें कुछ करना नहीं है, हाथ पैर हिलाना नहीं, बस आंख बंद करके अपने श्वास को अपने से अलग होकर दृष्टा और साक्षी भाव में अभ्यास करें कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। जैसे आप अपने श्वास को देखना शुरू करेंगे, मन चंचल मन एकाग्र होगा, स्थिर होगा और स्वयं में शांति का अनुभव कराएगा। तो जो हम लोग शांति का अनुभव चाहते हैं, तो कबीर साहब के विचारों के अनुसार अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। तो कान में जो भी शब्द किसी का सुनाई देता हो, किसी भी प्रकार का हो, अच्छा हो ग्रहण कर लीजिए, बुरा हो फटाफट। हमें अपने मन को शांत करना है और शांत करके व्यवहार भी करना है। तो हमारे अंदर में जो विचार जागृत हो रहे हैं, उन विचारों को ही हम उसे देखें, जानें और समझें। अगर नहीं समझ में आता है तो हम संतों के पास जाएं, उनके पास बैठे और अपने मन की बात उनसे कहें, और जो उनके विचार हमारे विचारों को पछोड़ने के लिए दिए जा रहे हों, उसमें हम पछोड़ें। अच्छा है तो ग्रहण करें, अगर अच्छा नहीं है उसे पछोड़ दें। मन की गति को हमें पकड़ना है। कैसे पकड़ना है, इसकी साधना सदगुरु कबीर साहब बड़े सहज भाव में कहते हैं कि कुछ मत करिए, आप अपने श्वास को सिर्फ देखिए और देखने की कला को संतों से सीख जाइए। आपका ये जो मानव जीवन मिला है, ये सार्थक हो जाएगा। अभी तक तो हम लोग बच्चों की तरह निरर्थक काम करते चले जा रहे हैं। संतों के पास जाते भी हैं, भजन प्रवचन सुनते भी हैं, लेकिन अपने जीवन को हम ज्यों के त्यों जहां है वहीं पड़े रह जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने विचारों को संतों के पास बैठ करके उसको पछोड़िए
और जो शांति है, सुख है, आनंद है, वो आपके भीतर है। उसे जानने पहचानने की इच्छा जाहिर करिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। राम परम भक्त श्री रामकृष्ण साहब की एक भजन और कुछ शब्द से कार्यक्रम समापन होगा। आया जाए।